डॉग लवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉग के शरीर का पिछला भाग, यानी डॉग के जो शरीर का पीछे का भाग होता है, पीछे की जो पैर है, वह क्या करता है कि डॉग रगड़ करके चलता है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये एक सिरप आप अपने डॉग को पिला दें यदि आपके डॉग में इस तरह की दिक्कत है। क्योंकि इस तरह की स्थिति में यदि आपका डॉग का पीछे का भाग है, यदि काम नहीं कर रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, या लड़खड़ा करके चलता है, या पीछे का भाग में या पैरालिसिस की भी शिकायत हो गई है, या यदि आपके डॉग में कहीं पर इस तरह की चोट लग गई जिसकी वजह से पीछे का भाग, या कोई एक्सीडेंटल हो गया आपका डॉग जिसकी वजह से पीछे का भाग यदि काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उस सिरप का उपयोग आप अपने डॉग में करा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो शॉर्ट ही बनाई गई है, तो मेरे जितने जो डॉग लवर्स हैं इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जो क्या करें इस चैनल की भी वीडियो। देखो, यदि आपके डॉग का पीछे का भाग है वो रगड़ करके चलता है, या पीछे का भाग है वो आपके डॉग का काम नहीं करता, या पैरालिसिस की शिकायत यदि आपके डॉग में हो गई है, या यदि आपके डॉग में जिस प्रकार से कहीं एक्सीडेंटल हो गया, कहीं पर चोट लग गई उसकी वजह से, या यदि आपके डॉग ने किसी ने मार दी उसकी वजह से यदि आपका डॉग का पीछे का भाग काम ही नहीं कर रहा है, या शरीर का कोई भाग भी काम नहीं कर रहा है, वैसे आपका डॉग खाना पीना कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। रही बात उसका उपयोग, यदि आपका डॉग यदि किसी भी तरह की लेमनेस की शिकायत है, लंगड़ा करके चल रहा है, वीकनेस है, कमजोरी यदि आपके डॉग में आ गई है, पैरालिसिस की शिकायत है, यदि लकवा की शिकायत हो गई है, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखो, इसके लिए एक सिरप आती है, वह आती है जिस प्रकार से मिकोवेट अक्सल, केरस की आती है मिकोवेट अक्सल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामिन विटामिन एंड मिनरल्स सिरप। देखो, इस सिरप के अंदर क्या आता है कि पर्याप्त मात्रा मिथाइलोकोबालामिन भी आता है, विटामिन B1 B6 इसके अंदर मिले हुए होते हैं, विटामिन बी का पूरा होता है, साथ में इसके अंदर आयरन भी है, क्रोमियम भी है, जिंक भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। पोटेशियम क्लोराइड यदि आपका चाहे बड़ा पशु हो या छोटा डॉग हो या कोई भी हो जिसको चलने में दिक्कत है, बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता, वहाँ पर इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो ये आपको ये सिर्फ उपयोग में लेनी है। तो आपके जो बड़े अडल्ट डॉग हैं तो उन्हें आप 10 ml सुबह 10 ml शाम, यानी बड़े डॉग हैं तो 10 ml सुबह दे दी, 10 ml शाम। किस में देना है, जो भी यदि आप अपने डॉग को यदि आप खिला रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके आप अपने डॉग को दे सकते हैं। छोटे डॉग हैं, पप्पी हैं, तो 5 ml सुबह 5 ml शाम। ये लगातार आप अपने डॉग को कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि लगातार 1 से 1.5 महीना लगातार देते रहना है, क्योंकि ये नर्वाइकल से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो आपको इसको क्या करना है कि लगातार 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूटी आप इस सिरप का उपयोग आप अपने डॉग में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके डॉग में ये सिरप देगी। तो लगातार, जैसे मैंने, ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉग को 5 दिन दे दिया 7 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। लगातार आप अपने डॉग को, जो मैंने बताया कि 1 से 1.5 महीना लगातार देते रहें, तभी आपके पशु में एनर्जी भी आएगी, एनर्जी भी डाउन नहीं होगी, और साथ में आपका डॉग का हेल्दी भी रहेगा, और साथ में नर्वाइकल से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है उससे भी आप अपने डॉग को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यदि आपके डॉग में जो भी मैंने आपको ये दिक्कतें बताई हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान आप अपने डॉग में इस एक सिरप से करा सकते हैं। रही बात ये सिरप से आपकी प्रेग्नेंट यदि जो बिच है उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि उस तरह की स्थिति में हो गई है, लंगड़ा करके चलना, या नर्वाइकल से संबंधित दिक्कत होना, या कोई भाग काम नहीं करना, या कोई एक पैर काम नहीं करना, सभी में आप इसका उपयोग किया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है डॉग लवर्स उनके साथ सेकंड, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए।